हेलो फ्रेंड, नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं संतोष शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय संतोष में। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट के लिए ईवीएस, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड में होगी। तो पहले हम थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आज का मेरा चैप्टर है जो मच्छरों की दावत। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि मच्छरों की दावत इसमें क्या है, जो कि मच्छरों के काटने से कौन सी बीमारी होती है। और मलेरिया, जैसे मलेरिया है मलेरिया मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से फैलता है। और मलेरिया की जांच किसने की? तो एक वैज्ञानिक थे, रोनाल्ड रोस हैं। उन्होंने मच्छरों के पेट में जाके ताक झाँक की, और जब उसकी जांच की कि मलेरिया जो होता है मलेरिया मादा मच्छर होता है, एनाफ्रीज होती है, उसके काटने से मलेरिया फैलता है। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन्हें नोट कर देती हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। एक डॉक्टर मरियम थे, जो कि स्लाइड होती है, जैसे खून की जांच करते हैं कि भाई बुखार आ गया तो कौन सा बुखार है, तो थोड़ा सा ब्लड लेके उसे टेस्ट किया जाता है। तो डॉक्टर मरियम जो कि स्लाइड पर लेके सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप जो होती है उस पर लेके उसे देखते हैं, तो उससे जो है कि छोटी चीज़ें कई हजार गुना बड़ी दिखाई देती हैं। अब उसके अलावा भी है और माइक्रोस्कोप है जिनसे कई हजार गुना चीज़ें उससे भी अधिक दिखाई देती हैं। छोटी से छोटी चीज़ें भी काफ़ी बड़ी मात्रा में दिखाई देती हैं। तो मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया जो है मादा मच्छर एनाफ्लीज। मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज के काटने से फैलता है। और जैसे मच्छर काटते हैं तो मच्छर के काटने से कई बीमारी हैं, जैसे चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, तो ये मच्छर के काटने से होती हैं। तो सीटर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, अलग अलग दे दिए जाते हैं, चिकनगुनिया, अतिसार या कोई और बुखार या डेंगू। इस तरह से दो तीन तीन का या चार चार का ग्रुप बना के देते हैं कि मलेरिया किससे फैलता है, ये बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है, किस तरह से होती है। तो हमें पता होगा कि मलेरिया के काटने से मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। तो हम यहाँ ऑप्शन पे टिक कर देंगे कि मलेरिया जो होता है, जो एनाफ्लीज के जो काटने से, जो मच्छर है एनाफ्लीज उसके काटने से है ना मलेरिया, जो डेंगू चिकनगुनिया है, ये बीमारी फैलती है। तो जो मलेरिया की जांच किसने की? रोनाल्ड रोस, है ना, वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रोस। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है सीटेट में कि मच्छर के पेट में ताक झांक किसने की? तो कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उसमें बाद में बताऊंगी। थोड़ा सा हम यहाँ पे है ना थ्योरी में पढ़ लेते हैं। तो रोनाल्ड रोस वैज्ञानिक थे, रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट में ताक झांक, कई साल उनकी मेहनत बेकार गई, कई सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जब जाके उन्हें दिसंबर 1902 में जब नोबेल पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। तो जो रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 नोबेल पुरस्कार
सम्मानित किया गया। ये थी। अब मच्छर के काटने से हमें कि मतलब कि मच्छर पैदा ना हो, इसकी क्या सावधानी रखनी चाहिए। जो घरों में टंकी होती हैं या कूलर है ना, बरसात के मौसम में क्या होता है कि जो पानी भरा रहता है या पास घर के आसपास जो पानी के गड्ढे होते हैं या टंकी होती है, कोई बर्तन है उसमें पानी भरा रहता है अधिक काफ़ी टाइम तक, तो उसमें जो मच्छर होते हैं वो अंडे दे देते हैं, जिन अंडों को हम लार्वा कहते हैं। उन लार्वा से ही मलेरिया मच्छर जो पैदा हो जाते हैं। घर के आसपास के गड्ढों में या घरों की टंकी खुली पड़ी रहती है, टंकी, कूलर या कोई अन्य बर्तन है उसमें पानी भरा रहता है। उस रखे हुए पानी में, जो पानी रखा है जिस पानी में मच्छर अपने अंडे दे देते हैं। इन्हीं अंडों को हम क्या कहते हैं, लार्वा। लार्वा कहते हैं। जो कि हमें सावधानी रखनी चाहिए कि अपने घर के आसपास में पानी जमा ना होने दें। घर के जो बर्तन हैं, कूलर हैं, टंकी हैं, उनमें पानी इकट्ठा ना होने दें, जिससे कि मच्छर पैदा ना हो और ये बीमारियां पैदा ना हो। अब बात करते हैं हम डॉक्टर मरियम है, उस पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि डॉक्टर मरियम स्लाइड है, जो अपनी स्लाइड को देखते हैं। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, हिंदी में सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। कई हजार गुना बड़ी देखते हैं चीज़ों को। तो किसी को बुखार आ जाता है तो टेस्ट होता है खून का, तो उसमें खून ले लेते हैं, स्लाइड होती है छोटी सी, उस स्लाइड को हम कैसे पता कर चलेगा कि इस रोगी को कौन सी बीमारी है, कौन सा बुखार है, तो वो माइक्रोस्कोप के द्वारा पता करते हैं। अब जो है, अब उससे भी बड़ी माइक्रोस्कोप हैं जिनसे हजार गुना से अधिक दिखाई देता है स्लाइड्स को। माइक्रोस्कोप के द्वारा हजार गुना से भी अधिक बड़ी चीजों को देख सकते हैं।
ये चीज़ें हैं, छोटा सा टॉप चैप्टर है ये मच्छरों के बारे में। क्वेश्चन में जो घुमा फिरा के पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं कि इसकी जांच किसने की, तो कई सारे वैज्ञानिकों के नाम आते हैं और बीमारियों के नाम दे देते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनीमिया, है ना, कि एनीमिया क्या है, एनीमिया के बारे में पूछा जाता है, ये किसकी कमी से होता है एनीमिया, तो ये भी हम जान लेते हैं जरा, एनीमिया क्या है। एनीमिया तो एनीमिया क्या है, एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। तो इसको सही कैसे किया जा सकता है, इसको जैसे गुड़ है, आंवला है, या हरी पत्तीदार सब्जियां हैं आपकी, जैसे मूली में पत्ती होती हैं, पालक है, जो पत्तीदार सब्जियां होती हैं उनके खाने से ये एनीमिया की कमी दूर हो जाती है धीरे धीरे। तो एनीमिया क्या है, हीमोग्लोबिन, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, या आयरन कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसके लिए हम गुड़ से हमें जो है आयरन मिलता है, गुड़, आंवला या हरी पत्तीदार सब्जियां। खाने से एनीमिया की कमी दूर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीटेट में, एनीमिया क्या है, या ये वाली ऑप्शन दे दिए गुड़, आंवला, ये है ना कि ये किसकी वजह से होती है, तो आपको पता होगा एनीमिया, है ना, एनीमिया की वजह से कि कम होने पे ये बीमारी हो जाती है, और इसके खाने से सही हो जाता है गुड़, आंवले, पत्तीदार, तो आप उसको सही कर दो, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अब हम थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। यहाँ मैंने लिखा नंबर 1 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज रोनाल्ड रोस है, रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट में ताक झांकी। तो भाषा थोड़ी सी चेंज हो सकती है, दरअसल बस यहाँ पे लिखा है झांका और यह ताक झांक, कुछ भी पूछ सकता है, ताक झांक का मतलब सेम है। तो खोज के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया, आपने पढ़ा था रोनाल्ड रोस, तो आप करेक्ट आंसर कर देंगे आप ऑप्शन नंबर डी। तो बाकी को हमने पढ़ा ही नहीं, इसमें हमें पता था कि रोनाल्ड रोस, तो हमने रोनाल्ड रोस पे कर दिया। बाकी आप ये अलग हैं वैज्ञानिक, तो हम रोनाल्ड रोस को पे ही देखेंगे और उसी पे हम करेक्ट लगा देंगे निशान। और नंबर 2 आता है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है। तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज। तो हम कहाँ पे निशान लगाएंगे, कहाँ है मादा मच्छर एनाफ्लीज, तो मच्छर तो कहीं लिखा नहीं है, मादा एनाफ्लीज, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट लगा देंगे। फिर है नंबर 3, नंबर 3 में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। मलेरिया तब होता है जब मलेरिया के मरीज को
काटने वाली मादा मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटती है। फिर हम उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, मलेरिया रात के समय मच्छर के काटने से होता है? नहीं, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। फिर पढ़ेंगे, मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है। फिर है, हाँ, मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है। ये पूछा है कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मलेरिया तब होता है जब मलेरिया के मरीज है, जब मलेरिया का जो मरीज है उस मच्छर ने उस मरीज को काटा और फिर वो दूसरे को काट लेता है, दूसरे व्यक्ति को। इसमें ऑप्शन नंबर होगा ए करेक्ट। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर आता है 4th। इसमें पढ़ समझते हैं। रजत ने अपने, एक चीज़ और रहेगी समझाने को, जैसे मलेरिया बुखार जिसे आ जाता है, तो मलेरिया बुखार की ये पहचान है कि उस इंसान को ठंड लगने लग जाती है, कपकपी आती है मलेरिया बुखार में, उसके सर में दर्द और पैरों में कमकपाहट होने लग जाती है। तो बहुत तेज़ की उसे कहते हैं जूड़ी से बुखार आ रहा है, तो उसे बहुत ठंड से बुखार आना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा अब इसको क्वेश्चन को समझेंगे। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो हमने बताया किसकी जांच है, किस बुखार में ठंड लगती है, कपकपी छूटती है, तो मलेरिया में, मलेरिया बुखार में ठंड लगती है, ठंड से बुखार आता है और कपकपी होती है। एक चीज और कि जैसे मलेरिया बुखार आ गया तो उसके लिए क्या दवाई है, सिनकोना की पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती थी पहले। एक मिनट, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। ये पूछा जाता है सीटेट में क्वेश्चन कि मलेरिया बुखार के लिए किस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो मलेरिया बुखार में जो सिनकोना पेड़ है उसकी छाल से दवाई को उबाल कर, पहले जो था पेड़ की छाल लेकर के उसे उबाल कर, गर्म पानी को अच्छे से उबाल के छान के उसे पीते थे, उससे दवाई बनाई जाती थी। अब जो है, जो छाल है सिनकोना पेड़ की, उसी से दवाई बनाई जाती है। सिनकोना पेड़ की छाल मलेरिया के लिए सिनकोना पेड़ की छाल को उबालकर व छानकर पीते थे। उससे क्या है, मलेरिया बुखार उतर जाता था। अब इस समय सिनकोना पेड़ की जो छाल है, इससे दवाई बनाई जाती है, वैक्सीन आती है मार्केट में, उसी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। छाल से दवाई बनाई जाती है। तो सिनकोना पेड़ की छाल से दवाई बनाई जाती है, उसी का इस्तेमाल करते हैं और उसी से सही हो जाती है। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह
जो कि मैंने शुरू में बताया था कि मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं, जैसे चिकनगुनिया है, मलेरिया है, डेंगू है। तो देखो कोविड तो होता नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ा है, कोविड तो अभी गुजरे हो, तो ये तो है नहीं, तो ये फर्स्ट कैंसिल हो गया। अब नंबर सेकंड पे आते हैं चिकनगुनिया, डेंगू, HIV, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है HIV का, नंबर सेकंड पॉइंट भी कैंसिल हो जाता है। अब नंबर थर्ड पे आते हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, और यही मैंने बताया था। फिर इसमें आ गया फोर्थ में COVID-19, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, तो ये 3 तो हो गया गलत, बचा आपका एक है ना B वाला, तो ये आपका सही है, करेक्ट, चिकनगुनिया। तो अभी मैंने जो है 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे थे, अगर मैं अभी लिखती हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा से क्वेश्चन लेके आऊँगी, कम से कम 10, या जितना स्पेस बच जाएगा 2 एक फालतू है वो उतने 10, कम से कम 10 तो मैं कराऊँगी क्वेश्चन। आज के लिए इतनी। अगर मेरी वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी, पढ़ाया हुआ समझ में आया, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी अपने आप सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें अपने दोस्तों को। अब आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।